जरा सोचिए, एक छोटा सा जंगल जहाँ प्रत्येक पेड़ को भगवान का रूप माना जाता है, जहाँ एक छोटी सी घास की झाड़ी भी पवित्र होती है और जहाँ पर इंसान के लिए सिर्फ एक नियम है, कुछ भी तोड़ना मना है। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि हमारे देश भारत की एक जीती जागती सच्चाई है। पवित्र उपवन, ये वो पवित्र वन है जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दिए। ये वन हमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, बल्कि प्रकृति के असली डीएनए को, उसके प्राचीन रूप को आज तक संभाले हुए हैं। आज हम एक सफर पर चलेंगे, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग परंपराओं में, और समझेंगे कि पवित्र उपवन असल में क्या है, क्यों उन्हें पारिस्थितिक समय कैप्सूल कहा जाता है और उनकी रक्षा हम सबके लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि सेक्रेड ग्रोव होते क्या हैं। सेक्रेड ग्रोव एक छोटे या बड़े वन पैच होते हैं जिन्हें गांव, समुदाय या जनजाति के लोग पवित्र मानते हैं। उन्हें अपने स्थानीय देवता या पैतृक आत्मा को समर्पित किया जाता है। हर ग्रोव का अपना एक नियम होता है। पेड़ काटना मना है, शिकार मना है, जमीन खोदना मना है और कुछ जगहों पर तो मिट्टी उठाना भी मना है। मना क्यों है? क्योंकि लोग मानते हैं कि इन उपवनों में देवी देवता रहते हैं। अगर किसी ने इन्हें नुकसान पहुंचाया तो देवता या तो बीमारी देते हैं या बदकिस्मती या कभी कभी मौत तक। इस विश्वास प्रणाली के कारण लोग स्वाभाविक रूप से इन जंगलों की रक्षा करते रहे और यह प्रथा हजारों साल पुरानी है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि भारत में लगभग 100 से अधिक पवित्र उपवन हैं और हर एक अपने आप में एक छोटा अभयारण्य है। हमारे पूर्वजों को पता था कि प्रकृति के बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता, लेकिन उस समय कोई वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय उद्यान या बायोस्फीयर रिजर्व नहीं थे, तो उन्होंने प्रकृति को बचाने के लिए धर्म का उपयोग किया। गांव के बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ होता था, उसे देवता का रूप मानकर छोड़ दिया जाता था। किसी पहाड़ी वन को कुल देवता का घर मानकर अनछुआ रखा जाता था। यह विश्वास प्रणाली एक मनोवैज्ञानिक ताला था जो लोगों को प्रकृति तोड़ने से रोकता था। दक्षिण भारत, केरल और तमिलनाडु के उपवनों में सर्प काबू होते थे, जहां लोगों का विश्वास है कि नाग देवता रहते हैं। पूर्वोत्तर, खासी और जयंतिया जनजातियां अपने पवित्र उपवनों में आत्माओं की पूजा करती हैं। महाराष्ट्र और गोवा, देवराई का कॉन्सेप्ट है, वन के टुकड़े जो गांव के संरक्षक देवता को समर्पित होते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ हर बड़े पेड़ को देव वन माना जाता है, खासकर शिव और देवी माता के नाम पर। हर जगह के अनुष्ठान अलग होते हैं, कहीं पूजा, कहीं नृत्य उत्सव, कहीं चहावा, लेकिन एक चीज सब में सामान्य है, प्रकृति का संरक्षण। अब सबसे आकर्षक बात, पवित्र उपवन को टाइम कैप्सूल क्यों कहा जाता है? इसका जवाब है क्योंकि ये ऐसे वन क्षेत्र हैं जहां इंसान ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, जहां आज भी वही वनस्पति और जीव जंतु बचे हुए हैं जो हजारों साल पहले हुआ करते थे। आपको यहाँ ऐसे औषधीय पौधे मिलेंगे जो और कहीं विलुप्त हो गए, कुछ कीड़े और पक्षी जो लुप्तप्राय हैं। ये उपवन उनके लिए सुरक्षित घर होते हैं। यहाँ की मिट्टी और जल प्रणाली अछूती है, मतलब भूजल पुनर्भरण स्वाभाविक रूप से होता है। एक तरह से ये ग्रोव लिविंग प्रयोगशालाएं हैं। अगर हम इन्हें ध्यान से अध्ययन करें तो हमें समझ आएगा कि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक रूप में कैसे कार्य करता था जलवायु परिवर्तन से पहले। चलिए कुछ विशिष्ट उदाहरण देखते हैं जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मिले हैं। खासी हिल्स, मेघालय, यहाँ के माफलांग सेक्रेड ग्रोव में आपको ऐसे दुर्लभ ऑर्किड और औषधीय जड़ी बूटियां मिलती हैं जो कहीं और नहीं। स्थानीय खासी जनजाति मानती है कि अगर कोई यहाँ से एक पत्ता भी ले गया बिना अनुमति के तो उस पर देवता का श्राप लगेगा। कोडगू, कर्नाटक, यहाँ देवर काड़ू होते हैं, गांव का छोटा जंगल जो भगवान को समर्पित होता है। आज भी यहाँ 1000 से ज्यादा ऐसे उपवन मौजूद हैं। पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, यहाँ के लोग अपने पवित्र उपवन को देवराई कहते हैं। देवराई में कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके नीचे पूजा होती है और उनके आसपास का पूरा वन अछूता होता है। केरल के सर्प काबू, यहाँ पवित्र उपवन सर्प देवताओं को समर्पित होते हैं। यहाँ सांप के पत्थर लगाए जाते हैं और उनके आसपास जंगल अछूता रहता है। राजस्थान, यहाँ के बिश्नोई समुदाय ने अपनी जान की कीमत पर भी पेड़ बचाए। बिश्नोइयों का अमृता देवी बलिदान प्रसिद्ध है, जब उन्होंने खेजड़ी पेड़ काटने से रोकने के लिए अपना बलिदान दिया। विज्ञान के नजरिए से
पवित्र उपवन एक अनमोल विरासत है। जैव विविधता हॉटस्पॉट, इनमें स्थानिक और दुर्लभ प्रजातियां बची होती हैं। कुछ उपवनों में स्थानिक मेंढक, ऑर्किड और कीड़े मिले हैं जो और कहीं नहीं। औषधीय पौधे, आयुर्वेद के कई क्लासिकल मेडिसिन के पौधे यहीं से उत्पन्न होते हैं। जलवायु विनियमन, उपवन अपने माइक्रोक्लाइमेट बनाते हैं, तापमान को विनियमित करते हैं, वर्षा के पैटर्न को संतुलित करते हैं। जल सुरक्षा, ये भूजल पुनर्भरण बिंदु होते हैं। मानसून का पानी मिट्टी में रिसकर जलभृतों को भरता है। कार्बन सिंक, पवित्र उपवन स्वाभाविक रूप से कार्बन कैप्चर करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं। ये सब मुफ्त सेवाएं हैं जो हमें प्रकृति से मिलती हैं और हमारे पूर्वजों ने बिना किसी कानून के इसको सुरक्षित कर लिया। पर अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये ग्रोव सरवाइव कर पाएंगे? दुर्भाग्य से मॉडर्नाइजेशन के चलते बहुत ग्रोव्स खत्म हो रहे हैं। लोग बिलीफ सिस्टम फॉलो नहीं करते जैसे पहले करते थे। अर्बनाइजेशन और लैंड यूज चेंज ने ग्रोव्स को छोटा कर दिया। सड़कें, बांध और कृषि के लिए उपवन काटे जा रहे हैं। पवित्र उपवनों का पवित्रता ही खत्म हो रहा है। लोगों के लिए अब वो सिर्फ जमीन है, विरासत नहीं। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 50 साल में भारत के 40% से ज़्यादा पवित्र उपवन खत्म हो गए। अब हमें क्या करना चाहिए? पवित्र उपवन को सुरक्षित करना केवल सरकार का काम नहीं है, बल्कि स्थानीय समुदायों की भी भूमिका जरूरी है। सामुदायिक भागीदारी, स्थानीय त्योहारों और अनुष्ठानों को दोबारा पुनर्जीवित करना होगा ताकि लोगों का भावनात्मक जुड़ाव प्रकृति से बन सके। दस्तावेजीकरण, हर पवित्र उपवन का वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रिकॉर्ड बनाए रखना होगा। कानूनी सुरक्षा, पवित्र उपवनों को विरासत स्थलों के अंतर्गत लाना होगा जिससे उन्हें सुरक्षित किया जा सके। इको टूरिज्म, जिम्मेदार इको टूरिज्म से लोगों को वित्तीय लाभ मिलेगा और वे ग्रोव्स की रक्षा करेंगे। सैक्रेड ग्रोव्स हमें एक प्राचीन ज्ञान देते हैं कि जब हम प्रकृति को दिव्य मानते हैं तो स्वतः ही उसकी रक्षा करते हैं। यह वही टिकाऊ जीवन शैली है जो आज के जलवायु संकट में हमें ज़रूरी है। तो दोस्तों, सैक्रेड ग्रोव सिर्फ पेड़ पौधों के जंगल नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का एक शाश्वत उपहार है। एक ऐसा मॉडल जहां विश्वास और पारिस्थितिकी एक साथ काम करते हैं। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान से लड़ रही है, हमारे पूर्वजों की यह बुद्धिमत्ता हमें एक सरल समाधान देती है। प्रकृति को पवित्र समझो और उसकी रक्षा करो। आपके गांव या क्षेत्र में भी कोई ऐसा पेड़ या वन है जिसे लोग पवित्र मानते हैं? टिप्पणियों में ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये कहानियाँ जितनी लोगों तक पहुँचेंगी उतना ज़्यादा हमें अपनी विरासत को बचाने का मौका मिलेगा।